सेंट्रल यूनिट का वॉर रूम जो भी बोलिए उसका उद्घाटन यहीं से हुआ है। ये मुजफ्फरपुर को बचाने की लड़ाई है। कार्यालय का उद्घाटन मेरे निजी आवास बखरी चौक जो 0 माइल से दरभंगा वाले रोड में है, इसी जगह पे हुआ है। मुझे जो चुनाव चिन्ह मिला है वो कैंची छाप है। जो यहाँ हर एक बूथ पे 2 ईवीएम मशीन होंगे, उसमें दूसरे वाले मशीन में पहले नंबर पे कैंची छाप है और मुजफ्फरपुर की जनता का अपना छाप है। ये स्थानीय वर्सेस बाहरी लोगों का चुनाव है। ये विजन और मिशन वर्सेस कमीशन और करप्शन की लड़ाई है। मुजफ्फरपुर को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ना पड़ा। मुजफ्फरपुर के जनता, मुजफ्फरपुर के वोटरों का, इवन आप पत्रकार बंधु जो खुद भी इस मुजफ्फरपुर से हैं, उनको मुजफ्फरपुर के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि विकास के रफ्तार में मुजफ्फरपुर बहुत पीछा होते चला जा रहा है और चला गया। कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो पटना या दिल्ली के नेताओं से बैठ के मुजफ्फरपुर का अपना हक मांग सके। आज देखिए मुजफ्फरपुर की कितनी बुरी स्थिति है, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो जाम की समस्या हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर के रहन सहन के स्तर की समस्या हो या मुजफ्फरपुर में रोज़गार की समस्या हो। जो पहले से जो विरासत में हमें जो भी कुछ मिला, चाहे वो यहाँ का रेलवे का एक कारखाना था भारत बैगन, या यहाँ पहले से स्टेडियम और दूरदर्शन केंद्र मौजूद है। यहाँ बेला औद्योगिक क्षेत्र भी है, जो पहले के कुछ नेताओं ने बीच में एक कार्यकाल थोड़ा सा गोल्डन टाइम रहा है जॉर्ज साहब के समय का, उसको बचाने की लड़ाई है। हवाई अड्डे बंद हैं, कोई अच्छी ट्रेनों का परिचालन यहाँ नहीं होता है। एक बहुत बड़ा सपना संजोए पिछले 15 वर्षों से लोकसभा के चुनाव की तैयारी करते हुए जनता का विश्वास जो हमने अभी तक जीता है, उसी के आधार पर जनता के आकांक्षा के अनुरूप हम इस चुनाव में उतरे हैं। अब जनता तक हमारी बात अगर पहुंच जाती है कि मेरा क्या विज़न है और इन लोगों का क्या अब तक का परफॉर्मेंस है, अब तक की क्या उपलब्धियां हैं, कितने अकर्मण्य नेता लोग हैं, आखिरी समय में दल बदल करते हैं। मुजफ्फरपुर के स्थानीय जनता के उम्मीदवार के तौर पर हम हैं और दूसरी तरफ पार्टी के अकर्मण्य नेताओं की उम्मीदवारी है। अब यहाँ की जनता तय करेगी। अभी 7-8 दिनों का समय बचा है। 7-8 दिनों तक जनता के हाथ में ये शक्ति है कि वो इस चीज़ को समझे और इसको जाने कि हमारे पास कितना अच्छा विकल्प मिला है। अन्यथा यहाँ की जनता 10 वर्षों पीछे का देखा है, कुशासन देखा है और जो इनकी उपलब्धियाँ हैं उसको देखा है, और आगे भी 5 साल के लिए लोग खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए जनता को इस बात को जितना जल्दी समझ जाए, मुजफ्फरपुर के हित में, उनके अपने हित में, उनके बच्चों के भविष्य के हित में अच्छा है। इस शहर को बहुत खूबसूरत बनाया जा सकता है। मैं एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर के यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं कृषि आधारित उद्योग, स्वावलंबी विकास, पर्यावरण, इस सभी क्षेत्रों में पर्यटन, जब सब कुछ अच्छा होता है तो पर्यटन की गुंजाइश होती है। आप लोगों ने देखा है कि दुबई में तेल का भंडार था, कभी उसके वजह से उनकी अर्थव्यवस्था चरम पर है, लेकिन उनको पता है कि एक सर्टेन निश्चित समय के बाद वो सारे भंडार ख़त्म होंगे। इससे पहले उन लोगों ने अपना उस पैसे से पर्यटन का विकास किया है। आप अहमदाबाद जाइए, वहाँ देखिए हर 2-2 किलोमीटर पर रिवर पे पुल बना हुआ है, उसको रिवर फ्रंट बोलते हैं, अहमदाबाद रिवर फ्रंट। अभी आपके बिहार में पटना में भी बहुत खूबसूरत रिवर फ्रंट बना है, क्योंकि वो राजधानी है। यहाँ के नेता लोग अपना कमीशन के हिसाब किताब में रहते हैं, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। मेरे आने के बाद जितने अधूरे कार्य हैं, मुजफ्फरपुर के रिवर ड्राइव का निर्माण, यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों का जाल बिछना, इसके अलावा जो भी बंद पड़े यूनिट हैं, स्टेडियम है मुजफ्फरपुर में, यहाँ क्यों नहीं क्रिकेट का खेल होता है या कोई भी अच्छा खेल का क्यों नहीं किया जाता है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सभी अधूरे कार्यों को बहुत तेजी द्रुत गति से पूरा किया जाएगा। इसमें ये हमारी जो बात है ये जनता तक पहुंचाने में आप लोग मेरी मदद करें। जितेंद्र जी, 2 बड़े गठबंधन है, एनडीए और इंडिया। चुनौती कैसी होगी आपके लिए? धन बल का भी उपयोग होगा, हर तरह से उसमें यूज़ किया जाएगा। अभी हमारा एक सोशल मीडिया पे जो हमारा कार्यक्रम लागू हुआ है, उसमें एक पुरानी फिल्मों का गाना है, ये पब्लिक है सब जानती है। इसको इस बार मुजफ्फरपुर में काफ़ी हाईलाइट किया जाएगा और मुजफ्फरपुर को एक शुभ अवसर मिला है कि जो भी हैं पार्टी का गठबंधन है, उनका जो संगठन है, उनका जो भी धन बल या जो भी बल है, उसके सामने में मुजफ्फरपुर की जनता बहुत ही भावुक है। मुजफ्फरपुर की जनता का टेस्ट हम जानते हैं।
कुछ गलतियां हुई है पीछे से, जिसकी वजह से मुजफ्फरपुर को श्राप सा पड़ गया है। आज हमारे मुजफ्फरपुर में एक स्थान है चतुर्भुज स्थान, जिसका हिस्टोरिकल बहुत ऐतिहासिक महत्व है। उसका अगर आप गूगल में या कहीं बुजुर्गों से जानेंगे, आज मुजफ्फरपुर को चतुर्भुज स्थान को किस रूप में देखा जाता है। उस मंदिर के जीर्णोद्धार नहीं होने से ठीक से इसका भी लगता है श्राप पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अधूरे कार्य हैं यहाँ पे। आज हम कटरागढ़ पे गए थे, या वहाँ औराई में भी मंदिर है, शिव जी का मंदिर है भैरव स्थान में। तो उन सब जगहों को पर्यटन के रूप में विकास करना होगा, क्योंकि यहाँ आस्था का देश है। तो इन सब जगहों पे बहुत बुरा हालत है, बहुत गंदगी है, कोई मतलब इसमें टूरिस्ट सेंटर, ये सब तो आर्थिक एक आमदनी का जरिया हो सकता है, जिससे शहर का विकास हो सके। सालों भर शहर जल में डूबा होता है, जबकि बगल में कांटी में पावर प्लांट है। उस पावर प्लांट को चलाने के लिए बहुत सारे जल की ज़रूरत होती है। तो वहाँ कांटी का जल स्तर बहुत नीचे हो गया है। इससे वहाँ के लोगों को जब काफ़ी नीचे का ग्राउंड वाटर का पानी पीने से कार्सिनोजेनिक वाटर होता है, उसमें वो सब कैंसर वगैरह के खतरा बढ़े होते हैं। तो वाटर का रिसाइकिल करके ग्राउंड वाटर में चार्ज करके उस पानी को ट्रीटमेंट करके पावर प्लांट को बेच के भी मुजफ्फरपुर की आमदनी को काफ़ी बढ़ाया जा सकता है। और इसका बिल्कुल एक नया मॉडल होगा। मुजफ्फरपुर वैशाली गणराज्य का ही हिस्सा है, मुख्य हिस्सा है, मुख्यालय जिला है, जो मुजफ्फरपुर पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान दिया। आज मुजफ्फरपुर खुद अपने विकास के लिए तरस रहा है। इस गति को, इस सपने को संजोए हुए मुजफ्फरपुर के एक जिम्मेदार वोटर होने के नाते मैं इस दर्द को बहुत बड़ा दर्द समझता हूँ। इसके उत्थान के लिए मैं इस राजनीति में आया हूँ, जहाँ पे लोगों तक मेरी बात जानी चाहिए। बस इफ़ यू वांट टू जज ए पर्सन देन गिव हिम पावर। एक बार मौका मिले तब लोगों को पता लगेगा। इस बार मुझे 35-40% वोट भी अगर मिल जाता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगला चुनाव जब 5 साल के बाद होगा तो इसी मुजफ्फरपुर की जनता नेल्सन मंडेला की तरह मुझे 90-99% वोट देने का काम करेंगे। मैं ऐसा कार्य करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। विजन और मिशन तो मेरे पास ही हैं, और कमीशन वाले को तो आप लोग जानते हैं। जिससे विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, आखिर इनकी आमदनी ऐसे क्यों बढ़ती गई। एडीआर में पिछले 5 वर्षों में, उसके 5 वर्षों में इन लोग का आमदनी देखिए, और अब 5 वर्षों में इनकी आमदनी देखिए, कैसे इतना आमदनी बढ़ा। क्या यहाँ के लोग नहीं जानते हैं कि यहाँ किस तरह का कार्य हो रहा है। आज स्मार्ट सिटी है, 24-2500 करोड़ का योजना है। तो 24-2500 करोड़ की योजना में कार्य की गुणवत्ता क्या है। अभी मैं कल कोर्ट के तरफ गया था, वहाँ देखा मैं रोड धंस गया था, उसमें कुछ किसी जज साहब की गाड़ी फंस गई थी। अभी तो स्मार्ट सिटी बना भी नहीं है, ठीक से बना ही है, और अभी एक बारिश में रोड धंसने लगा। तो हमें नहीं समझ में आता, आप नहीं समझते, यहाँ की जनता नहीं समझती, आखिर वो कमीशन नहीं तो क्या है। आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले मुजफ्फरपुर का इम्पोर्टेंस आप लोगों के लिए छिपा हुआ नहीं है। महात्मा गांधी जी ने जिस शहर को नमन किया और जहां से इस देश की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और जहां से मुहिम शुरू हुआ, आज वह मुजफ्फरपुर किस तरह से वेदना से, कसक और पीड़ा से गुजर रहा है, वह आप लोग किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज़ादी के बाद श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, और उस समय गंगा में कोई पुल नहीं था, और वो वाटर बोट्स में से आकर और रविवार को मुजफ्फरपुर में रहते थे। पूरे उत्तर बिहार का सबसे बड़ा उद्योग, ये वाणिज्य का सबसे बड़ा केंद्र मुजफ्फरपुर था। राजनीति में क्या स्थिति मुजफ्फरपुर की रही है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कर्पूरी ठाकुर का यह कर्मभूमि रही है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की कर्मभूमि रही है, और आज इसकी 30 साल से उपेक्षा आपके सामने है। और जो राजनीति 30 साल से हो रही है, हम उसी का एक विकल्प लेकर आए हैं, क्योंकि बुद्धिजीवियों और यहाँ की जनता की कसक और पीड़ा को देखते हुए हम लोग ने जितेंद्र जी, जो हम लोगों के मित्र, पर्यावरण मित्र और एक अच्छे किसान, एक अच्छे सोच रखने वाले, एक अच्छे विचार रखने वाले हमारे आइकॉन हैं, उनको हम लोगों ने एक उम्मीदवार के रूप में, एक तीसरे विकल्प के रूप में दिया है। और हमारा थर्ड फ्रंट के रूप में हम लोग जिस तरह से पूर्णिया में लोगों ने कैंची चलाया है, हम चाहेंगे कि 17 नंबर पर कैंची पर बटन दबाकर उनको भारी मतों से विजय बनाए। धन्यवाद। जातीय समीकरण कैसे तोड़ेंगे? जातीय समीकरण का चुनाव आखिर में आ जाता है। जातीय समीकरण, हम लोग का जातीय समीकरण तो कमज़ोर नहीं है। हम लोग जातीय समीकरण से समता मूलक समाज स्थापना करने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धिजीवी का कोई जाति नहीं होता है, बुद्धिजीवी का कोई मजहब और धर्म नहीं होता है। हमको सभी धर्म, सभी जाति का वोट मिलेगा, और हम जिस समाज से आते हैं सुरक्षित रूप से लोग हमको समर्थन करेंगे, इसका हमको विश्वास है।
चलो, थैंक यू।